हाँ, 16 क्वेश्चन है। कुकड़ी रस में किस जनजाति में निभाई जाती है? कंजर, कथोड़ी, सांसी या सहरिया? तो कुकड़ी रस में हो जाएगी सांसी में। अगला है, बेलू का नृत्य जिसे खेल नृत्य भी कहते हैं। बेलू का नृत्य जिसे खेल नृत्य भी कहते हैं, कौन सा नृत्य को खेल? पालीनोच, हाथीमना, नेजा या द्विचक्री? खेल नृत्य, नेजा नृत्य हो जाएगा। नेजा नृत्य को खेल नृत्य भी कहते हैं। होली के अवसर पर बेलों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। अगला देखे क्या, कौन सा? घेर। घेर और नेजा। नेजा में क्या होता है आपको बताया कि भी लोग जो गांव में एक खंबा रोप देते हैं, फिर उसके ऊपर एक नारियल बांध देते हैं, ठीक है, ऐसे खेल नृत्य है में गिना जाता है इसको। अगला है, भील जनजाति से संबंधित ची माता है। लोक देवी, प्रथा, आभूषण या कृषि? कृषि है। ची माता क्या है? कृषि। स्थानांतरित कृषि कहते हैं, वालरा कृषि कहते हैं, जूमिंग कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि करते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि है उसको तो क्या कहते हैं? ची माता कहते हैं। और मैदानी क्षेत्रों में जो कृषि करते हैं उसको क्या कहते हैं? दाजिया। मैदानी क्षेत्रों में जो कृषि करते हैं उसको क्या कहते हैं? दाजिया कहते हैं। आगे चले, नेक्स्ट है, भील समाज का वह त्योहार जिसमें भील युवक युवतियां अपना जीवन साथी चुनते हैं। भील समाज जो है कौन से त्योहार पे अपना जीवन साथी चुनते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका भगोरिया। भगोरिया त्योहार पर अपना जीवन साथी चुनते हैं। मेले का आ जाए तो मेले में कौन सी जनजाति अपना जीवन साथी चुनते हैं? तो मेले में आ जाए तो गरासिया बताएंगे, ठीक है। चले नेक्स्ट, भील समाज के स्त्री पुरुष स्त्रियों पर शरीर पर चित्रांकन करते हैं, इसे क्या कहते हैं? अटक, डाम, गोदना या नोतरा? क्या कहते हैं इसको? तो आंसर बताएंगे गोदना। शरीर पर जो है हाँ टैटू बनवाते हैं, नाम वगैरह खुदवाते हैं या भगवान का चित्र वगैरह बनवाते हैं, उसको क्या कहते हैं? गोदना। गोदना कहते हैं। अगला है, कत्था बनाने हेतु कथोड़ी जाति खेर वृक्ष के कौन से भाग का उपयोग किया जाता है? फल, फूल, छाल, लकड़ी या पत्ती? तो क्या आंसर हो जाएगा? छाल या लकड़ी। कथोड़ी जनजाति जो खेर के वृक्ष से कत्था तैयार करती है, कत्था से ही इनका नाम है कथोड़ी पड़ा है। चले आगे, नेक्स्ट, मीणा जनजाति की उत्पत्ति का मुख्य स्रोत मीणा पुराण ग्रंथ की रचयिता कौन है? मीणा पुराण कौन होगा यहाँ पे? मगन सागर। मगन सागर जी को मीणाओं का जो है गुरु भी मानते हैं। इन्होंने ही मीण पुराण ग्रंथ लिखा था। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान की वह जनजाति जो अपने विवादों का निपटारा हरिजनों से करवाती है, कौन सी जनजाति अपना जो समाज में विवाद हो जाता है उसका निपटारा हरिजनों से करते हैं? तो क्या हो जाएगा? सांसी। सांसी जनजाति आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, हेलरू क्या है? आभूषण है, प्रथा, संस्था या गोत्र? संस्था। कौन सी जनजाति से संबंधित है हेलरू? गरासिया जनजाति से। नेक्स्ट है, गरासिया जनजाति में प्रचलित श्रेष्ठ विवाह जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार होता है, कौन सा नृत्य विवाह है गरासियों में? वो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार होता है। तो बताएंगे मोरबंदिया। मोरबंदिया विवाह जो है वो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार होता है। फेरे होते हैं, ब्राह्मण के द्वारा फेरे करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मीणा का अर्थ क्या है? मीणा का अर्थ क्या होगा भाई यहाँ पे? तो मीणा का अर्थ है मछली। मीन शब्द से मीणा की उत्पत्ति मानी जाती है, मीन मछली। अगला, रुक भायला का अर्थ क्या है? रुक भायला
वृक्ष मित्र है। रुख भाइला का क्या हो जाएगा? वृक्ष मित्र। डूंगरपुर में ये चलाया गया है रुख भाइला। ऐसी जनजाति जो घर बनाकर नहीं रहती, ऐसी जनजाति नहीं है, केवल जाति करना है ना। ऐसी जाति जो घर बना करके नहीं रहती है, ऐसी जाति। गाडुलिया लुहार है, हालांकि अब घर बना करके ये अब रहने लग गए हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जनजाति राजस्थान में निवास करती है? सांसी, संताल, गौड़ या भील? तो इनमें से तो भील ही है। नेक्स्ट, भीलों की भाषा में ढेपाड़ा क्या है? ढेपाड़ा, ढेपाड़ा क्या? तंग धोती। तंग धोती को ढेपाड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट है, एकलव्य योजना का लक्ष्य रखा गया है। एकलव्य योजना बेरोजगारी भत्ता या खेती के नए तरीके सिखाना, जनजातियों में हाथियों को प्रशिक्षण देना या छात्रों को खेल प्रशिक्षण देना। तो आधा घंटा हो गया, सर को फोन लगाओ ना अपन को। बच्चे कब से बैठे सर? 12 बजे से। हाँ, तो 12 बजे से बैठे हैं सर, मना करो या तो, या फिर। हाँ, एकलव्य योजना का संबंध किससे है? जनजाति क्षेत्रों में खेल प्रशिक्षण देने से। खेल प्रशिक्षण देने से, ठीक है। जिसमें जो जनजाति क्षेत्र में है, तीरंदाज का प्रशिक्षण देना, तीरंदाज वगैरह, ये इसका लक्ष्य है एकलव्य योजना का। राजस्थान के किस जिले में जूमिंग प्रणाली वालरा खेती होती है? वालरा खेती होती है। कौन से क्षेत्र में? डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा या तीनों में होती है? वालरा खेती कहते हैं, जूमिंग कृषि कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तीनों से जिलों में होती है। नेक्स्ट, वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत माना गया है? नागौर में। और केवल संख्या पूछेगी, जनजातियों का सबसे कम जनसंख्या है, तो कम जनसंख्या किसकी है? बीकानेर। प्रतिशत आ जाए तो नागौर। सबसे ज्यादा जनजातियों की जनसंख्या उदयपुर में, और जनजातियों का प्रतिशत, उस राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? तो फिर बांसवाड़ा बताएंगे। प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर कौन से जिले में आयोजित होता है? बेणेश्वर मेला डूंगरपुर जिले में, नवाटापुरा गांव में। कब बढ़ता है ये? तो बताएंगे माघ पूर्णिमा। कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा। नेक्स्ट, भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों व अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिकी व परंपराओं वाला वृक्ष कौन सा है? कौन सा है? महुआ। इस ध्यान रखना, इस महुआ वृक्ष को आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? तो बताएंगे महुआ वृक्ष को कहते हैं। चलें आगे। नेक्स्ट, किस जनजाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते हैं? कंजर। कंजर जाति के द्वारा हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट, मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मांडना मीणा। मीणाओं के घरों पे जो मोर के चित्र बनाते हैं, मोर मोरनी की जो चित्र बनाते हैं, उसको कहते हैं मोरनी मांडना। काफी एग्जामों में पूछा हुआ है। मोरनी मांडना परंपरा या मोरनी मांडना, ये जो मांडना कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो क्या बताएंगे? मीणा। नेक्स्ट है, गरासिया जनजाति में सामूहिक रूप से की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हारी भावरी। हारी भावरी, जो सामूहिक रूप से जो खेती करते हैं उसको कहते हैं हारी भावरी कृषि। सांसी जनजाति की
सासी जनजाति की उपजातियां बताओ, कितनी उपजातियां हैं? 2। कौन कौन सी है? तो सर बीजा व माला, बीजा व माला। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी ऐसी जनजाति जो मकान बनाकर नहीं रहती? जनजाति नहीं है, केवल जाति है। कौन सी है? गाड़िया लोहार, गाड़िया लोहार। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, मीणा जाति के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? मीणा जाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? पटेल कहते हैं। नेक्स्ट, डामोर जनजाति का पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? डामोर में मुखिया बताओ, डामोर में मुखिया क्या कहलाता है? डामोर में मुखिया मुखी कहलाता है। कोतवाल किधर कहते हैं? कोतवाल कहते हैं सरे शहरिया। किस जनजाति की अन्न भंडार की कोटिया सोहरी कहलाती है? सोहरी, सोहरी कहाँ कहलाती, किस में कहलाती? गरासिया, गरासिया जनजाति में अन्न भंडार की जो कोटियां हैं वो सोहरी कहलाती है। नेक्स्ट है, किस जनजाति में गांव की मुखिया को गमेती कहते हैं? गमेती क्या हो जाएगा? बील। बीलों के घर क्या कहलाते हैं? टापरा या कु, टापरा या कु। नेक्स्ट है, शेरिया जनजाति की बस्ती को क्या कहते हैं? बस्ती को क्या कहते हैं? शहराना, शहराना कहते हैं बस्ती को। ताड़ना और मोरबंदिया विवाह कौन सी जनजाति में प्रचलित है? ताड़ना विवाह, मोरबंदिया, पैरावना विवाह गरासिया जनजाति में। अरे मोरबंदिया, पैरावना विवाह, ताड़ना विवाह गरासिया जनजाति में प्रचलित है। चलो अगला देखते हैं। मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंद डालने का प्रचलन ये कौन सी जनजाति में है? तो ये हो जाएगा कंजर जाति में। शहरिया जनजाति का कुंभ, शहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है? सीताबाड़ी, तेजा मेला सीताबाड़ी, केलवाड़ा 12 में ज्येष्ठ अमावस्या को मेला बढ़ता है। हाँ, नेक्स्ट, मेलों में अपना जीवन साथी चुनने वाली कौन सी जनजाति मेले में अपना जीवन साथी चुनते हैं? तो क्या बताएंगे? गरासिया। आज के लिए इतना ही है, बाकी बच्चे जो प्रश्न को कल देखेंगे। और